कल सब कहाँ चले गए थे? बाबा से मिलने, टेस्ट देने। चलिए आज चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, हेडिंग लगा लीजिएगा। हाँ, प्रॉफिट एंड क्या, लॉस। हाँ, लाभ हानि लिख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस में एक शब्द होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। हाँ, हाँ, और ये हो जाएगा आपका सीपी। डिनोट किससे करेंगे? सीपी से डिनोट करते हैं। और एक होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य डिनोट करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। और क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, एसपी। अब आपको पता होना चाहिए, जिस दाम पे खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस दाम पे बेचा जाए उसे क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 आपका ये होता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन हो जाए कॉस्ट प्राइस के, तब तो लाभ होगा। तब क्या होगा? लाभ हो। ये लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर कंडीशन आपका कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तब तो हानि होगा। और ये हानि जो है वो आपका सीपी माइनस क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। इसको लिखते चलिए, फार्मूला सेक्शन आज लिखा देते हैं। चलिए, हाँ, हो गया। अब बात करते हैं यहां पर, देखिएगा। नहीं हुआ? हानि कब होगा? जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य छोटा, है ना। और लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य कम, अब विक्रय मूल्य क्या ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब कुछ चीज समझिएगा कि एक बात बताइए, मान लेते हैं आप किसी कलम को 10 रुपया में खरीदे। मान लेते हैं, या आप ऐसा करते हैं, किसी कलम को कितने में खरीदे? 10 रुपया में खरीदे। और आपके पास एक दोस्त है और एक दुश्मन है। दुश्मन, मान लेते हैं दोस्त को आप चिपका डाले 12 रुपया में। कितना में दिए? 12 रुपया में। और दुश्मन को चिपका दिए 8 रुपया में। क्या मतलब? दोस्त को दे दिए 12 रुपया में और दुश्मन को दिए 8 रुपया में। तो ये बताइए, दोस्त पे लाभ हुआ या हानि हुआ? यहां पे क्या हो गया? लाभ हो गया। और यहां पर क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ? हानि हुआ। ये बात क्लियर है? क्या ज्यादा में खरीदे थे, कम में बेच दिए, तो हानि हो गया। और यहाँ क्या हो गया? लाभ हो गया। अच्छा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे ये क्रय मूल्य हटा दे, क्रय मूल्य क्या करे, हटा दे, तो अब बताइए दोस्त पे लाभ हुआ या हानि हुआ? कोई पता नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ना। कहेंगे सर, जब तक क्रय मूल्य पता ना हो तब तक लाभ हानि का पता नहीं चल सकता है। नीचे पैर करके बैठ जाइए, तनी आदमी के जैसा बैठे। इसको सरकारी स्कूल बना के रख दिया।
आ एकदम सरकारी। कल से बोरा वोरा लेके आइए। यहाँ काख में एगो बोरा, इधर एगो किताब, ऐसे करके आना है। आराम से बेंच उंच हटवा देते हैं क्या। खिचड़ी का व्यवस्था रहेगा क्या। ऊपर में छत है, छत पे ही रूम खाली करवा के वहीं पे रहेगा। दो चार को बहाली करवा देते हैं। अब पानी वाला खिचड़ी, चावल कम अब पानी ज्यादा। दाल के जगह हल्दी रहेगा, दाल का बेसन घोर देता है ना। अंडा, मध्याह्न भोजन भी चालू रहेगा, है ना। आ जाइए यहाँ पे। ये बताइए कि यहाँ पे जब क्रैमुल पता ना हो तो कैसे पता चलेगा लाभ हुआ या हानि हुआ। कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसका मतलब लाभ का भी पता क्रैमुल से चलता है और हानि का भी पता क्रैमुल से चलता है। इसका मतलब लाभ की भी तुलना क्रैमुल पर होती है और हानि की भी तुलना क्रैमुल पर होती है। तो याद कीजिए, आपको बताए थे कि जिससे तुलना होती है वो नीचे होता है और जिसका प्रतिशत चाहते हैं वो ऊपर, और प्रतिशत चेंज किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर वास्तविक लाभ और हानि की तुलना, हम ये कहेंगे वास्तविक लाभ या हानि, हानि की तुलना क्रय मूल्य पर होती है। वास्तविक लाभ और हानि की तुलना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। अब एक बात बताइएगा, अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत की, किसकी बात करें, लाभ प्रतिशत, तो जिसका प्रतिशत चाहते हैं उसको कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और लाभ की भी तुलना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो सीपी को नीचे और प्रतिशत चेंज 100 से करते हैं। उसी प्रकार हानि प्रतिशत की बात करेंगे, हानि प्रतिशत, तो हानि की भी तुलना किस पर होगी, है ना। हानि की भी तुलना क्रय मूल्य पर होगी और प्रतिशत चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे। लिख लीजिए। ग्यारह से 4 बजे तक सरकारी स्कूल की तरह है। हाँ बात तो सही है है ना, बात सही है। मतलब क्लास थोड़ी नहीं चल रहा है, स्कूल चल रहा है क्या, है ना। आदमी क्लास 1 आध 2 घंटा बहुत हुआ, है ना। बचपन का याद अभी 55 में आ रहा होगा क्या, सुबह आए शाम गए। अब आ जाइए। तो लाभ प्रतिशत, अच्छा एक बात बताइए, लाभ प्रतिशत के नीचे में भी क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत के नीचे में भी क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ की भी तुलना क्रय मूल्य पर और हानि की भी तुलना क्रय मूल्य पर होती है। अच्छा एक बात बताइए, जो भी नीचे जाता है अपने आप में 100% होता है, जो भी नीचे जाता है अपने आप में, परसेंटेज में हम लोग पढ़ चुके हैं। द कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन 100%, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। किस स्थिति में, जब वास्तविक लाभ और हानि की तुलना हो, वास्तविक लाभ और हानि की तुलना हो। अब बात करते हैं, है ना, अब बात करते हैं अगले की। अगर हम ऐसा कह दें, ऐसा कह दें, जब जब लाभ या हानि की तुलना, हानि की तुलना विक्रय मूल्य पर किया जाए, है ना। तो हम कहेंगे सर अगर तुलना विक्रय मूल्य पर कर दिया जाएगा तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन के रेडी होगा कि लाभ बट्टा विक्रय मूल्य, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य गुना 100। और उसी प्रकार हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बन के रेडी होगा कि सर हानि बट्टा विक्रय मूल्य, हानि बट्टा विक्रय मूल्य गुना क्या, 100।
जब तुलना विक्रमूल पर होगी तो नीचे में विक्रमूल होगा। पहला बार सुन रहे होंगे। हो जाएगा। तो अगर विक्रमूल पे तुलना हो तो किससे तुलना करेंगे? विक्रमूल से। अच्छा, यहां 100, इस स्थिति में 100% कौन हो जाएगा? विक्रमूल। 100% कौन हो जाएगा? विक्रमूल आपका 100% हो जाएगा। और यहां भी विक्रमूल क्या हो जाएगा? लेकिन ये तब होगा जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की तुलना किस पर हो? विक्रमूल पर हो। किस पर हो? विक्रमूल पर। अब इस पर चलते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1, सबसे पहले कुछ कंडीशन की ओर चलते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन समझाते हैं। कंडीशन देखिएगा। जैसे अगर हम ऐसा कह दे 20% लाभ, 20% लाभ, या हम लिखे 20% हानि, 20% हानि, हानि। और पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लिखते हैं विक्रय मूल्य पर, मूल्य पर 20% लाभ, लाभ। और इसी में हम लिखते हैं विक्रय मूल्य पर 20% हानि, है ना? लिख लीजिए, पहले लिखिए, इसका समझाते हैं। स्पेस बीच में थोड़ा छोड़ दीजिएगा। मैथ एक सीटिंग कीजिए सर। कौन मतलब मैथ क्या एक सीटिंग? संजय जी। लिख लिए। अच्छा ये बताइए हमें, हमें आप लोग ये बताइए कि क्या यहां पर कहीं भी ऐसा लिखा है कि ये लाभ क्रयमूल्य पर है या विक्रयमूल्य पर है? जब लाभ और हानि की चर्चा किसी पर ना पता चले कि ये क्रयमूल्य पर है या विक्रयमूल्य पर है, तो वो आपका हमेशा क्रयमूल्य पर होगा। किस पर होगा? क्रयमूल्य पर। तो अगर इस चीज को दो तरीका से, प्रॉफिट एंड लॉस के जो है सवाल है, वो दो तरीका से बनता है आपका। एक परसेंटेज मेथड, दूसरा रेशियो मेथड। एक परसेंटेज मेथड, दूसरा क्या? रेशियो मेथड। अगर 20% लाभ में परसेंटेज मेथड की बात करें, परसेंट मेथड की बात करें, तो हम ये कहेंगे सर मेरा क्रयमूल्य अगर 100 होगा तो मेरा विक्रयमूल्य 120 का होगा। क्यों? क्योंकि 100 पर 20% का लाभ, तो क्रयमूल्य 100 होगा तो विक्रयमूल्य क्या होगा? 120। अगर इसी चीज को रेशियो में बात करें, किस में बात करें? रेशियो पर बात करें। हाँ, तो रेशियो पे बात करें तो कुछ नहीं करेंगे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू और नीचे में हमेशा क्रयमूल्य होगा। नीचे में जब कुछ चर्चा ना हो तो नीचे में क्या होगा? क्रयमूल्य। और 5 में 1 का लाभ, यानी हम कहेंगे सर मेरा क्रयमूल्य अगर 5 होगा तो मेरा विक्रयमूल्य क्या होगा? 6 होगा। लाभ का मतलब वृद्धि से हो गया, समझिए। जैसे परसेंटेज में हम लोग वृद्धि देखते थे ना, उसी प्रकार लाभ का मतलब यहां क्या हो गया? वृद्धि से हो गया। अगर हम बात करें इधर से हानि की बात करें, तो अगर परसेंटेज में कहेंगे तो मेरा 100 का क्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य कितने का? 80 का होगा। 100 का क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 80 का। और अगर रेशियो मेथड की बात करें तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब मेरा क्रय मूल्य 5 होगा तब विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा? 5 में एक की क्या हो गई? हानि। और नीचे में क्रय मूल्य होगा, नीचे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी लिख लीजिए।
इस शनिवार और रविवार एडवांस का क्लास या बेसिक क्लास कुछ भी नहीं होगा, इस शनिवार और रविवार दोनों को। नहीं, घर जा रहे हैं थोड़ा। नहीं, एलपी वगैरह का तो होगा ही ना, हम नहीं रहेंगे तो आरके सर ले लेंगे। मैथ में 2 आदमी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आरके सर को बोल दिए हैं कि ले लेंगे। हो गया? हो गया, देखिएगा। हो गया। अब चलते हैं यहां पे, देखिएगा। अब यहां पे कहा गया विक्रयमूल्य पर 20% लाभ। किस पर? विक्रयमूल्य पर 20% का लाभ, अर्थात ये जो लाभ है वो किस पर है? विक्रयमूल्य पर है। तब पता है विक्रयमूल्य आपका 100 होगा। ये जो लाभ है वो किस पर है? तब विक्रयमूल्य से तुलना हुआ गया, और जिससे तुलना हो गया वो नीचे, और जो भी नीचे अपने आप में 100, यानी अब की बार विक्रयमूल्य 100 हो जाएगा। और जरा सोचिए, विक्रयमूल्य 100 और 100 पे 100 रुपया में बेचा और 20 रुपया का लाभ हो गया। 20 रुपया का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो खरीदा कितने में था? 80 में। हाँ, यहां क्रयमूल्य 80 हो जाएगा। क्रयमूल्य क्या हो जाएगा? तब ना 80 में खरीदे, 20 रुपया के लाभ पर आप 100 में बेचे। 20 रुपया के लाभ पर कितने में बेचे? 100 में बेचे। बात समझे? अगर रेशियो मेथड की बात करें तो हम कहेंगे सर रेशियो मेथड में क्या होगा, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, 1/5। लेकिन अब की बार ये 5 विक्रयमूल्य होगा। क्यों होगा 5 विक्रयमूल्य? तुलना किससे हो गया? विक्रयमूल्य से। तो हम कहेंगे सर क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य अनुपात विक्रयमूल्य, मेरा विक्रयमूल्य 5 हो जाएगा। अब 5 में 1 का लाभ, 5 पे बेचे 1 रुपया का लाभ, यानी खरीदे थे कितने में? 4 में। खरीदे कितने में थे? पता चला या दिक्कत है? पता चला। अब आ जाइए इस पे आते हैं, इसको लिख लीजिए। गुड नाइट टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है। गुड नाइट टेस्ट में जो है शनिवार रविवार, तो इस शनिवार रविवार भी नहीं रहेगा, उसका सॉल्यूशन रहता है ना? हाँ, बहुत में नहीं रहता है। अच्छा, उसका सॉल्यूशन हम जो है ना दिलवा देंगे। बाकी बात आप रेगुलर देखिए, वही चीज ना आपको आ रहा होगा जो पढ़ाए हुए हैं, है ना? रेगुलर लगाते रहिए, उसको क्या करते रहिए? रेगुलर लगाते रहिए। 20 क्वेश्चन आपका भले ही 5 नंबर ही क्यों ना आ रहा हो, 10 नंबर ही क्यों ना आ रहा हो, अभी एवरेज कितना नंबर आ रहा है? 12, 14, 15 आ रहा है ना? अच्छा एक बात बताए, 20 मिनट रात में टाइम देने में क्या है? कुछ है? कुछ नहीं है। रात में सोते समय 20 मिनट फट 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 क्या कीजिए, बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजिंग सीखिएगा। अब ये मत सोचिए मतलब सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, वो तो धीरे धीरे आप बनाना सीख ही जाइएगा, लेकिन उससे क्या होगा, टाइम मैनेजिंग सीख जाएगा। अब मैथ में सबसे ज्यादा है टाइम मैनेज करना। जिसको टाइम मैनेज करना आ गया, मैथ में रिजल्ट लेके चल जाएगा। यहां पे बात करते हैं कि सर विक्रयमूल्य पर 20%, है ना? विक्रयमूल्य पर 20% हानि। ये बताइए 20% की हानि किस पर? विक्रयमूल्य पर। तो हम कहेंगे सर मेरा विक्रयमूल्य 100 होगा, तो 100 में हमने बेचा, 20 रुपया हानि हो गया, मतलब हमने खरीदा था कितने में? 120 में। हाँ, ऐसे होता है, यहां उल्टा हो जाता है। बात समझे? तो अगर हम 120 में, वही परसेंटेज मेथड में कहेंगे, रेशियो में कहेंगे तो 1/5, यानी मेरा क्रयमूल्य 5 का होगा, सॉरी विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य नहीं, 5 का क्या होगा? विक्रयमूल्य। तो 5 में 1 की हानि, यानी 6 में हमने खरीदा था, 6 में हमने खरीदा था। ये पता चला या दिक्कत है? पता चला? ठीक है, लिख लिए। अब इस पर सवाल आते हैं, लिखिएगा टाइप नंबर 1।
लिख लीजिए तो। हाँ, आप बहुत दिन के बाद दिखे। हाँ, कहिए। क्रैमुल को 100। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये कहा किस पर, विक्रमूल पर, तो तुलना किससे हुआ, विक्रमूल से। तुलना किससे, विक्रमूल से, इसलिए विक्रमूल को 100 मानेंगे। जिस पर कहेगा उसी से तुलना होगा, जिससे तुलना होगा वो कहां जाएगा, और जो नीचे जाएगा 100%, जो नीचे जाएगा 100%, है ना, 100%। इसमें आपको उस दिन भी कंफ्यूजन था, अभी भी बनले है ना। चलिए यहां देखिएगा, मतलब हमेशा जान लीजिए जिससे तुलना होगा वो 100 होगा, जिससे तुलना होगा वो 100 होगा। अब आ जाइएगा टाइप नंबर 1, लिख लीजिएगा टाइप नंबर 1, टाइप बाय टाइप लेके चलेंगे। टाइप नंबर 1 लिखिएगा, विक्रय विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, लाभ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। गुड नाइट टेस्ट जा रहा होगा। अस्सी हुआ तो हानि हुआ। अच्छे बता दे रहे, बता दे रहे, हमको पता है विक्रमूल वाले पे कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा यहाँ क्लियर हो जाएगा, विक्रमूल वाले में कंफ्यूजन है, बता देते हैं। थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा होगा विक्रमूल वाले में, नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, लेकिन सीखिए, समझाते हैं। यहां पे फिर से बताते हैं, विक्रमूल पर 20% लाभ, किस पर, तुलना किससे हुआ, यानी विक्रमूल हो जाएगा 100, विक्रमूल क्या होगा 100। अब बताइए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, इस डंडा को हम बेचे 100 रुपया में, 100 रुपया में क्या किए, बेचे। अब 20 रुपया का लाभ हो गया, 20 रुपया का लाभ था। 80 रुपया में खरीदे थे तब ना 100 रुपया में बेचे तो 20 रुपया का लाभ हुआ। तब मेरा जो क्रैमूल होगा वो 100 हो, 80 होगा या 120 होगा, 80 होगा, क्योंकि 100 में बेचे, 20 रुपया का क्या लाभ। अच्छा यहां विक्रमूल को 100 क्यों माने, क्योंकि यह किस पर है, विक्रमूल पर है, किस पर है, विक्रमूल पर है। तब विक्रमूल पर अब पता चला, जो बोले थे कि सर 80 कैसे हो गया, आ? नहीं, बाद में, बाद में 100% होगा जब सवाल में, लेकिन यहां पे 100% नहीं है, वहां पे नहीं। हाँ अब आ जाएगा, अब आएगा 100%। तो एक बात बताइए, क्या पता चला कि हमने अच्छे विक्रमूल को 100 क्यों माना, क्योंकि तुलना किससे हो गई, विक्रमूल से। जिससे तुलना होता है वो नीचे जाता है, जो भी नीचे गया अपने आप में 100%, तो विक्रमूल 100, तो 100 में 20, 20 का लाभ, 100 में 20 का लाभ, तो क्रमूल क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 में 20 का लाभ तो क्रमूल क्या 80 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपसे ये कहा गया, क्या कहा गया कि सर क्रैमूल पर, हमसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया क्रैमूल पर, किस पर, क्रैमूल पर लाभ प्रतिशत बताइए। यानी अब की बार तुलना किससे हो गया, क्रैमूल से। फिर हमको लाभे प्रतिशत पूछा गया है, फिर भी हमको क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत ही पूछा गया है। फिर हमें क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। एक बात बताइए, कितने का लाभ आया, 20 का लाभ, लेकिन अब की बार किस पर, क्रैमूल पर। अब की बार किस पर, क्रैमूल पर। तो क्रैमूल कितना 80, और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे, कितना हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बुझाया, लिख लीजिए तो, लिख लीजिए। इस पर 2-4 सवाल करवाएंगे ना, अपने क्लियर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हाँ।
मामला हो जाएगा गड़बड़। इसको लिखिए, फिर बता दे रहे हैं, पहले लिखिए। जो आपका कंफ्यूजन है उनका भी वही कंफ्यूजन है। दो दो बार, पिछलो बार था, अभी था, आपका भी है। एगो यही नहीं समझ में आ रहा, बाकी बात सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, समझाते हैं। ऑनलाइन में भी दो चार को नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। लिख लिए, समझाते हैं, यहां देखिए। हाँ, समझिएगा, इस सवाल में दो बार लाभ प्रतिशत ही पूछा जा रहा है, लेकिन एक बार लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे दिया है, एक बार लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर पूछ रहा है। विक्रय मूल्य पर दिया है, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, अंतर यही है। कभी कभी क्या होगा, क्रय मूल्य पर देगा, विक्रय मूल्य पर पूछेगा, यही दोनों सवाल होता है। तो एक बात बताइए, सरकार हमसे कहता है कि सर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, किस पर, तुलना किससे हुआ, जिससे तुलना हो जाए 100। तो 100 रुपया में जरा सोचिए कि 100 रुपया में किसी सामान को बेचिए। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और 100 रुपया में हमने इस सामान को बेचा, 100 रुपया में हमने इस सामान को बेचा और 20 का लाभ हो गया। 100 रुपया में बेचे और 20 का लाभ हो गया, तो हमने खरीदा कितने में था, 80 रुपया में खरीदे थे, तब ना 20 के लाभ पे 100 में बेचे। 80 रुपया में खरीदे तब ना 100 रुपया में बेचिएगा तो 20 का लाभ होगा, 20% होगा। बात समझे। अब आपसे कहता है कि फिर हमें लाभे प्रतिशत बताना है। लाभे प्रतिशत दिया है और लाभे प्रतिशत पूछ रहा है, लेकिन ये लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर दिया है, ये पूछ किस पे रहा है, क्रय मूल्य पर। तो हम कहेंगे सर लाभ तो बदलेगा नहीं, लाभ तो 20 का 20 रहेगा, लेकिन अब की बार तुलना किससे कर दिया जाएगा, क्रय मूल्य से। तुलना किससे कर दिया जाएगा, क्रय मूल्य से। प्रतिशत चेंज 100 से। पानी पी लेते हैं, बात समझे। हाँ, जितना पसीना बहा रहे हैं ना, नए रिजल्ट हुआ तो घर पे चढ़ के गरियाएंगे। हाँ 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 हाँ, उल्टा। बात समझे ना, जिस पर पूछेगा जिससे, तो आप ये दिमाग रखिए, भिंडी का भाव 20 रुपए किलो, जिससे तुलना होता है वो कहां जाता है, विक्रय मूल्य से तुलना, क्रय मूल्य से तुलना। और जो नीचे गया, जो नीचे गया 100%। एक बार सारा रिलेशन कहां से है, वही भिंडी के भाव से है। भिंडी का भाव पढ़ाए थे, अब वहीं से रिलेशन है। अब पता चला। इसी में अगर बी नंबर सवाल की बात करें, बी नंबर सवाल की अगर हम बात करें और लिख दे कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। अब की बार क्या कह दिए, क्रय मूल्य पर 20% लाभ, 20% लाभ, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर है। सवाल लिखिए, उसके बाद बताते हैं। इलेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छा इलेक्शन करवा देंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए आप सब झूठे टेंशन ले रहे हैं। जनरल कमीशन के मैथ में जो पैसा बर्बाद किए हैं ना, वो झूठे के बर्बाद किए हैं। मैथ उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, आराम से अपने से पढ़ भी सकते हैं। जनरल कमीशन मैथ में कोई दम नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़िए,
मैथ तो पढ़ने वाला चीज नहीं, ऐसे ही सीख जाइएगा, दिखाते हैं। ये बताइए ये लाभ प्रतिशत किस पर, यानी कौन होगा 100, क्रैमूल 100 होगा, वही विक्रमूल पर रहता, विक्रमूल 100 होता। अब एक बात बताइए, 100 में हमने खरीदा, अब 20 का क्या हो गया लाभ, तो हमने बेचा कितने में, हाँ 100, यहां उल्टा चल गया, वहां 80 हो गया था, यहाँ 120 हो गया था, समझे। यहां क्यों 120 हुआ, क्योंकि हमें हमने 100 में खरीदा, अब वहां 100 में हमने बेचा था। अब हमसे कहता है फिर लाभे पर, लाभ प्रतिशत दिया है, लाभे प्रतिशत पूछ रहा है, लेकिन अब की बार किस पर पूछ रहा है, किस पर, विक्रयमूल्य पर। तो हम कहेंगे सर लाभे प्रतिशत पूछ रहा है, लेकिन किस पर, विक्रयमूल्य पर। तो कितने का लाभ आया, 20 का लाभ कितने में, हाँ हाँ 120 में, क्योंकि विक्रयमूल्य पर ना, विक्रयमूल्य पर 120 में, तो 100 में कितना, 16.2/3%। बुझाया, बुझा गया, हाँ लिख लीजिए, बुझा गया ना, मजा आया, मजा आया, दूसरा व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ तो फी है इसलिए, हाँ बोलिए। नहीं ऊपर वाला से, ऊपर वाला से, हाँ ऊपर वाला से, जिस पर रहेगा विक्रम, क्रयमूल्य पर है तो क्रयमूल्य 100, तो 100 में 20 का लाभ। जरा सोचिए 100 रुपया में इसको खरीदे, अब 20 रुपया का लाभ हुआ, मतलब 120 में बेचे, 120 में बेचे। और भी सवाल करवाते हैं, और भी सवाल करवाते हैं, देखिएगा, देखिए और भी सवाल करवाते हैं, देखिए लिखिएगा आप लोग। अब लाभ वाला करवा दिया, अब हानि वाला लिखिए। अब क्या, हानि वाला, नहीं टाइप 2 नहीं, हानि वाला ही, सी में, सी नंबर सवाल। कहेंगे सर क्रयमूल्य पर, क्रयमूल्य पर 20% हानि, 20% हानि, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत हानि के बराबर है, हानि के बराबर है। गुड नाइट में परसेंटेज अच्छा देंगे, गुड नाइट में। अब एलसीएम एससीएफ का तो 4-5 सेट चलने दीजिए, उसके बाद दे देंगे, परसेंटेज ही डालेंगे। आप क्या आएगा, 25% पक्का। चलिए यहां पर कहा गया सर क्रयमूल्य पर 20% है, यानी किस पर, क्रयमूल्य पर, तो आपका क्रयमूल्य क्या होगा, 100 हो जाएगा। अब जरा सोचिए 100 में हमने खरीदा, अब 20 की क्या हो गई हानि, यानी आपने कितने में बेचा, 80 में, हाँ आपने कितने में बेचा, 80 में आपने बेचा। तो ये बताइए आपसे कहा गया विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। अब की बार किस पर, देखिएगा आप समझिएगा, एक बार दिया है क्रय मूल्य पर, पूछ रहा है विक्रय मूल्य पर, देगा विक्रय मूल्य पर, पूछेगा क्रय मूल्य पर। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर यहां से अब की बार विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत, तो तुलना किससे, विक्रय मूल्य से, तब विक्रय मूल्य से तुलना 80 को नीचे, हानि कितने का, 20 का, प्रतिशत चेंज 100, कितना हो जाएगा 25%। मामला जमा, जम गया मामला, है ना, मामला जम गया, मामला जमना चाहिए, जमा। चलिए कहीं दिक्कत है, हो गया। तो आज जो है आपको ये बताए कि विक्रयमूल्य पर देगा तो क्रयमूल्य पर निकालना है, क्रयमूल्य पर देगा तो क्या, विक्रयमूल्य पर निकालना है, ठीक है। कल आपका लेते हैं, फिर देखते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
हेलो 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 रख लो। हेलो। प्यारे बच्चों,